जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पिछले लंबे समय से शैक्षणिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 2 वर्षों से तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम सेमेस्टर की मार्कशीट छात्रों को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की अनेक परेशानी उठानी पड़ रही है। बताते चले कि प्रथम सेक्टर के वो छात्र जिनका परिणाम AT-KT आया था और जिन्होंने रीटोटलिंग हेतु आवेदन किया था, महीनों बीत जाने के बावजूद इन छात्रों के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे पूरा शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने की आशंका है। केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी की स्थिति और भी दयनीय है। उन्हें कभी एक कक्षा तो कभी दूसरी कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जाता है। कई बार तो उन्हें कक्षाओं से निकाल भी दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गुरुवार को इन सभी समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने महाविद्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है और प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उनकी कुछ समस्याएं थी कि उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन में टाइम लग रहा है, कि मार्कशीट उनको नहीं मिल पा रही है। तो उस संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा ऑटोनोमस सेल जो है वो सतत काम कर रहा है और जल्दी ही उनको मार्कशीट्स अवेलेबल हो जाएंगी। जो मार्कशीट है वो पास होने रिजल्ट बहुत कम आया और फेल भी आ रहा, तो इसमें शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय जो है एक नाम खराब जैसा समस्या सामने है। हाँ, ये एक समस्या तो है कि बच्चे पास कम हुए हैं और रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया है, तो इसके यहाँ के शिक्षक तो लगातार सतत कार्य करते हैं, पढ़ाई होती है, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, और उसके बावजूद रिजल्ट खराब आया है। ये खेद का विषय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे आगे और मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। बच्चों ने आज मुझे ज्ञापन दिया है, तो वो मैं आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को वो लेटर फॉरवर्ड कर दूंगी। कॉलेज प्रशासन का घेराव किया था, क्या कुछ मांगे? विद्यार्थी परिषद का ये मांग था कि 2 साल से करीब 2 साल से विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं घोषणा मतलब दिया नहीं गया था। फर्स्ट सेम हो, थर्ड सेम हो या किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थियों को रिजल्ट नहीं दिया गया था। उसके बाद भी जो पहले जो विद्यार्थी एडमिशन लिए थे उनको जिसको आज थर्ड सेम में उनको भी फर्स्ट सेम का रिजल्ट घोषणा नहीं किया गया था। और ऐसे एक और मामला आया है कि जो केमिस्ट्री ऑनर के जो विद्यार्थी उनको बैठने के लिए कॉलेज में पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं है। और एक ऐसा विषय कि जो विद्यार्थी जो रिटोटल का फॉर्म डाले थे, एक जो जिसका 6-7 महीना हो गया, आज तक उनका रिजल्ट उनको बताया नहीं कि फेल है या पास है, किसी तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो विद्यार्थी परिषद ने मांग किया कि जल्द से जल्द समस्या का निवारण किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन कर गया, प्राचार्य महोदय का पुतला फूक गया। प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि एक माह के भीतर ये समस्या का निवारण कर दिया जाएगा और सभी संकायों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और प्राचार्य महोदय अपनी बात से अगर पलट जाती है और यह छात्र ने फैसला नहीं लेती है तो विद्यार्थी परिषद प्राचार्य महोदय का पुतला दहन करेगी और वो आंदोलन करेगी। जीत प्रजापति, जिला संयोजक, विद्यार्थी परिषद, राजनांदगांव। जी, आज आप लोगों ने कॉलेज का घेराव किया था, घेराव के बाद ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांगे? जो यूजी संकाय के जो विद्यार्थी है जो सेकेंड सेम में फाइनल ईयर या जो अभी पीजी कोर्स करने चालू कर चुके हैं, उनका कॉलेज से अभी तक के मार्कशीट जारी नहीं किया गया। कम से कम 2 साल से 3 साल हो गए और ये लंबे समय से चल रहा है। क्या चाहते हैं? ये जल्द से जल्द रिजल्ट जो मार्कशीट है उसको जारी किया जाए, ताकि जो विद्यार्थी है जो यूजी अपना कंप्लीट कर लेते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं तो ऑनलाइन मार्कशीट वो वैध नहीं रहता है। मार्कशीट तो ओरिजिनली दिखाना पड़ता है, लेकिन ओरिजिनल कॉलेज से आ नहीं रहा है। और अगर इमरजेंसी में अगर जाते हैं तो वो तुरंत आपको नहीं दिया जा सकता, उसमें समय लगता ही है। मैम जैसे प्रिंसिपल मैम कह रही है कि हम दे देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में समय लगता ही है। क्या चाहते हैं? कि जल्द से जल्द ये जो बच्चों की मार्कशीट है वो जारी की जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या? अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद प्रिंसिपल महोदय का पुतला फूकेगा, पुतला दहन करेगा और
कॉलेज के सामने और भी बड़ा, इससे बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा। अक्षत श्रीवास्तव भैया, 1-2 विषय और था इसी का। कॉलेज में किस प्रकार की समस्याएं चल रही है? पहली बात तो यहाँ कुछ भी अगर त्रुटि होता है, अगर हम लोग एग्जाम फॉर्म में सही सही फिल किए, जैसे कि एक एग्जांपल है ABC ID, उसमें हम लोग अपने से जो वहाँ पे एक वेबसाइट रहता है वहाँ हम लोग मैंडेटरी रहता है उसको फिल किए, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक करते हैं और उसको करेक्शन के लिए हम ही लोगों से पैसा मांगा जाता है, जबकि गलती इनकी रहती है। और उसके लिए भी बार बार घुमाया जाता है कि आ जाओ, कल आओ। देखो, मैंने एक यहाँ प्रोविजनल मार्कशीट के लिए अप्लाई किया था, उसके लिए मेरे को 200 रुपये लिया गया, लेकिन मेरे को दिया कितने दिन में, 1.5 महीने में दिया। जबकि मैं कहीं उसको अप्लाई करना है या मेरे को कहीं एडमिशन होना है तो 1 हफ्ते में मिल जाना चाहिए प्रोविजनल मार्कशीट, वो भी मेरे को नहीं मिला। और हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है जो हमने दिया था दिसंबर, और फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दिया जाता है दिसंबर में, जिसमें प्रिंटिंग क्या किए हैं, जून महीने में हम लोग एग्ज़ाम दिए। जून महीने में हम लोग कैसे दे सकते हैं, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर उसका एग्ज़ाम होते हैं जून या मई में। उसमें मिस्टेक क्या किए हैं, हम लोग दिसंबर में दिए एक सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर को, और एक को उसमें मई में। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना मिस्टेक, और उसका भी मिस्टेक का पैसा हम लोग से ही लेते हैं। इसका थोड़ा देखिए आप लोग और बोलिए मैडम को। क्या लगता है कि इसकी सुधार कब तक होनी चाहिए? पहली बात तो यहाँ से ना समय पे कुछ काम नहीं होता, हमेशा घुमाया जाता। आज भी मैं आया हूँ और मेरे को बोल रहे हैं अगले हफ्ते आओ, अगले महीने आओ, वही पूछने के लिए आया था मैं। और हम लोग दूर से आते हैं, हमारा भी काम है, हमारा भी पेट्रोल, हमारे भी पैसा है, हम कैसे करें? हमारे भी माँ बाप खेती किसानी करते हैं, बार बार पैसा वेस्ट होता है, अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम लुकेश निषाद है, मैं केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस से पिछले साल पास आउट हो चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक उसका मार्कशीट सही से नहीं मिला, उसमें भी मिस्टेक है। और मेरा एक दोस्त है जिसमें हम लोग को पासिंग मार्क्स 50 नंबर है, सॉरी टोटल मार्क्स 50 नंबर है, जिसमें पासिंग मार्क्स 30 नंबर। उसमें क्या मिस्टेक किए हैं, उस भाई को मिला है 222 नंबर 50 में, 50 ही टोटल मार्क्स, उसमें 222 नंबर देते हैं। देखो, इतना बड़ा मिस्टेक है। जी, आज दिग्विजय महाविद्यालय पहुंचे हुए हैं, क्या विषय है? आज दिग्विजय महाविद्यालय में जो बीकॉम 4th सेमेस्टर के छात्र हैं उनका रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों का एक ही सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। वो रिवेल में रीटोटल में अपना वो फॉर्म डाले थे, उसके बाद भी उनका परीक्षा परिणाम या तो वही रहा है या तो अनुत्तीर्ण रहा है ज़्यादातर बच्चों का। तो बच्चे आए थे अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य महोदय के पास कि हमें 5th सेमेस्टर में एडमिशन दिया जाए या हमारा पेपर रीचेक किया जाए। आज से जब NAP लागू नहीं हुआ था तो 2 साल पहले 3 साल पहले रीचेक का प्रावधान था। अब ऑटोनॉमस दिग्विजय महाविद्यालय ऑटोनॉमस कॉलेज है, यहाँ प्रिंसिपल के हाथ में है कि रीचेक किया जाए पेपर को, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल प्राचार्य महोदया ने ऐसा अभी तक निर्णय नहीं लिया कि मैं बच्चों छात्रों का पेपर को रीचेक करूंगी या नहीं। वो बोली कि मैं इसमें प्रयासरत हूँ करके। अभी तक उनके तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया, वो तोलमोल जवाब दे रही है। इससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिसको लेकर NSY ने आज प्राचार्य महोदय से बात की। अगर वो जल्दी इस पर निर्णय नहीं लेती तो NSY उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी प्राचार्य महोदय और कॉलेज प्रशासन की होगी। अमर झा, जिला अध्यक्ष।